बाबा बागेश्वर की दिव्य शक्तियों का वो परीक्षण करते हैं, जिससे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज बागेश्वर बाबा बनकर देश में मशहूर हुए। क्योंकि बताया जाता है कि धीरेन्द्र एक बेहद गरीब परिवार से आते हैं। उनका घर भी छोटा सा कच्चा सा मकान था। बरसात में उनके घर की छत टपकती थी, लेकिन धीरेन्द्र ने जब होश संभाला तो वो ऐसे कथावाचक बन गए कि आज की तारीख में उनके लाखों भक्त हैं। धीरेन्द्र की इस प्रसिद्धि को अंधविश्वास की कसौटी पर तौला जा रहा है। अरे पर्चे में 11 प्रश्न लिखे हैं टोटल। आते मारो इसे, लाल कर दो मार मार। आते यहाँ सुबह पगुआ पे बाल डाली के लगे ले, अब भी पगुआ सारे पगुआ पे बाल और भी ले और भी ले यहाँ सुबह गोरी है बनो। पूरे शरीर में उठा पटक करो इसके, पूरे शरीर में उठा पटक करो इसके। बाकी प्रेत जितने पीछे हैं सबको मार लगाई जाए। हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट वीर वीराय स्वाहा। सबके सिर में चमीटा मारे जाएं। कारे रेलिंग ही तोड़ दे है का भूत बाधा है। हुम फट स्वाहा। सेनापति तक्षण हटा के बता, इतना बड़ा वाला बहादुर है ये हो तुम? तू चैलेंज देगा? इतना बड़ा बहादुर है ये तुम? क्या वाकई बागेश्वर बाबा के पास कोई करिश्माई शक्ति है जो रातों रात एक युवा संत या कह लें युवा कथावाचक इतना मशहूर हो गया? आखिर क्या है बागेश्वर बाबा का पूरा सच? क्या है पर्ची वाले बाबा का बायोडेटा? बैरबासन बनत चुड़ैल बनत गुरु की भेजी बनत टांगों से मार मार के सर में मारो इसके और मारो इसके और मारो इसके। आज हम इसी की खोज में जुटे हैं और दिव्य शक्तियों के उस सच तक पहुंचना चाहते हैं जिन्होंने बाबा बागेश्वर को आज चर्चा का विषय बना दिया है। निश्चित तौर पर भारत जिस तरह का देश है, यहाँ संतों के अद्भुत स्वरूप और कुशल वक्ता की चर्चा खूब होती है। और आजकल ऐसी ही चर्चा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर सरकार की हो रही है, जिनके साथ कई चमत्कार और दंत कथाओं का भी जिक्र हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बागेश्वर बाबा का पूरा प्रोफाइल बताते हैं। जंजीर से बांधा जाए न, जंजीर से बांधा जाए न। पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उपनाम बागेश्वर धाम महाराज, प्रसिद्ध नाम बालाजी महाराज, बागेश्वर महाराज, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जन्म तिथि 4 जुलाई 1996, जन्म स्थान गढ़ा छतरपुर मध्य प्रदेश। पिता का नाम राम कृपाल गर्ग, माता का नाम सरोज गर्ग, दादा का नाम भगवान दास गर्ग, भाई बहन शालिग्राम गर्ग जी महाराज, एक बहन अविवाहित। बोलचाल की भाषा बुंदेली, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी। व्यवसाय सनातन धर्म प्रचारक, कथावाचक, दिव्य दरबार। प्रमुख बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल। गुरु श्री दादाजी महाराज सन्यासी बाबा, बागेश्वर धाम, गढ़ागंज छतरपुर मध्य प्रदेश। मंदिर श्री बालाजी हनुमान को समर्पित। इनकम 8,000 रुपए प्रतिदिन, 3.5 लाख रुपए प्रति माह, 40 लाख प्रति वर्ष। नेटवर्थ 19.5 करोड़ रुपए। वैसे तो धीरेन्द्र गर्ग बचपन से ही चंचल, चतुर और हठीले थे। इनकी शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में हुई। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई धीरेन्द्र ने पास के गंज गांव से की। धीरेन्द्र गर्ग का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था और उनके पिता गांव में पुरोहितगिरी करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। धीरेन्द्र की माता सरोज भैंस का दूध बेचकर घर चलाती थी। बताया जाता है कि धीरेन्द्र के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 3-3 दिन तक खाने के लिए कुछ नहीं होता था। जैसे तैसे गृहस्थी चला करती थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था जो बरसात के दिनों में टपका करता था। इस बीच बागेश्वर धाम के महाराज कुछ करने लायक हो रहे थे। वो लगातार गांव में लोगों के बीच बैठकर कथा सुनाने लगे और कथाओं में वो धीरे धीरे इतने प्रखर होते गए कि उन्होंने साल 2009 में अपनी पहली भागवत कथा पास के ही गांव पहरा के कुडन में सुनाई। ऐसा करते करते वो आसपास जाने लगे और लोग
अपने गांव में भागवत कथा के आयोजनों में इन्हीं से कथा सुनने लगे। बताया जाता है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अंदर बचपन से ही लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रही है। वो हमेशा कुछ नया कर दिखाने का जज्बा रखते थे, इसलिए उन्होंने अपने गढ़ा गांव में स्थित शंकर जी के प्राचीन मंदिर को अपना स्थान चुना, जिसे बागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ साल 2016 में ग्रामवासियों के सहयोग से विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। उसमें श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की भी स्थापना की गई। तब से ये स्थान बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाने लगा और यहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो गया। बताया जाता है कि श्री बालाजी महाराज के मंदिर के पीछे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा सेतुलाल गर्ग सन्यासी बाबा की समाधि भी है। यहीं पर धीरेन्द्र ने कई बार भागवत कथा का आयोजन किया, जिसमें आसपास के लोग बड़ी तादाद में जुटे। यहीं से शुरू हुआ धीरू के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहलाने का सफर। इसके बाद तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम में ऐसा दरबार लगाया कि दुनिया से लोग अपनी पीड़ा लेकर पहुंचने लगे। बीरू नाम की अर्जी आई है। बीरू आता कैसो बीरू, ए भैया ये मोरे बीरू, ओ मोरे बीरू भैया, शांति से आजा बीरू, पत्राना था। लोग कहते हैं कि दरबार में महाराज की खासियत ये है कि वो पीड़ित के मन की बात पर्चे पर पहले ही लिख देते हैं, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। इसमें तुम्हारे प्रश्न में 11 प्रश्न लिखे हुए हैं। जी सही है, बिल्कुल। पहला, भाई की समस्या, भाई उपद्रव करता, बात नहीं मानता, तबीयत खराब। बागेश्वर बाबा हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती रहती हैं। वो हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। धीरू पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बने बागेश्वर धाम के महाराज के भक्त लाखों की संख्या में हैं। बाबा बागेश्वर सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा धर्म प्रेमियों में उत्साह भरते हैं। बागेश्वर धाम के महाराज की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि अब वो अपने बयानों को लेकर भी आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। वैसे महाराज अपनी कथाओं और बयानों में बुंदेली भाषा का इस्तेमाल जमकर करते हैं। आज तक ब्यूरो।